जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने जो है इस सेशन में हमें क्या करना है, तो हमें प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका ये सेशन में चलेगा एकदम मिसलेनियस। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पहले प्राग ऐतिहासिक अध्ययनों के क्षेत्र को खोलने वाले भारत में पहले पालियोलिथ की खोज का क्रेडिट किसे जाता है। पालियोलिथ मतलब कि हो गया पूरा पाषाण। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो है सबसे पहले पूरा पाषाण काल की खोज जो आपकी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। नेक्स्ट, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर किसे समर्पित है। तो ये आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञात है कि उन्होंने कश्मीर में बितस्ता का पथ अपने इंजीनियरिंग कार्यों द्वारा नियंत्रित किया था। ठीक है, तो ये 3 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सुयई। सुयई ने कश्मीर में बितस्ता का पथ जो है अपने इंजीनियर कार्यों द्वारा कंट्रोल किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पालियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक संस्कृतियों के अवशेष मिले। यानी निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवी पाषाण काल, ठीक है, इसके अवशेष मिले हैं। तो 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा बेलन घाटी। ठीक है, ये बेलन घाटी में मिला था सब कुछ तीनों। चलिए नेक्स्ट है, गंगा घाटी में से कितने महाजनपद थे। गंगा घाटी में से कितना महाजनपद था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 10 थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पाटलिपुत्रा को पहली बार राजधानी के रूप में किस शासक ने चुना था। सबसे पहले पाटलिपुत्रा को अपना राजधानी उदयीन ने बनाया था। भारतीय राज्यों में से किस राज्य में इनाम गांव स्थित है। तो इनाम गांव हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, माहिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था। तो माहिष्मती आपका जो है अवंती महाजनपद में स्थित था। नेक्स्ट है, संगम ग्रंथ तोलाक्पियम किस वर्ष का पर एक कार्य है। तो ये 9 का आपका आंसर हो गया बी, ये व्याकरण है तोलाक्पियम। ठीक है, और इसको कौन लिखे हैं, तो तोलाक्पियर लिखे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश का नाम संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पल्लव। पल्लव का नहीं है, जबकि चोल का है, चेर का है और पांड्य का है। ठीक है, संगम साहित्य में पल्लव का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पाठ भारतीय व्यापारियों के कटहा द्वीप तक की कठिन समुद्र यात्रा का वर्णन करता है। तो ये आपके हो गए संरक्षक। ठीक है, संरक्षक जो है कटहा द्वीप तक का कठिन समुद्र यात्रा इंडियन व्यापारियों द्वारा जो किया गया था उसका वर्णन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर होमो इरेक्टस का खोपड़ी मिला था। ठीक है, तो 12 का आपका आंसर कौन सा हो गया, नर्मदा नदी में हथनौरा में। ठीक है, नर्मदा घाटी जो है वहाँ के हथनौरा में मिला था। ये नाम भी याद रखिएगा, यहाँ पे जो है होमो इरेक्टस का जो है खोपड़ी मिला था। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ठीक है, सबसे पहले जो है मेहरगढ़ से आपको इसका कृषि का साक्ष्य मिला होता है। मेहरगढ़ कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तान में। ओके, नेक्स्ट, पहले पॉलियोलिथिक उपकरण की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा हुई थी, वे मूल रूप से क्या थे। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा, वो भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, जियो साइंटिस्ट थे वहाँ पे जो रॉबर्ट ब्रूस फुट। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कामरूप में वैष्णवता की प्रवेश किया था। ठीक है, तो वैष्णवता की अगर प्रवेश की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर देव। हमें पता है कि असम में जो है शंकर देव वहाँ लेके गए थे वैष्णव धर्म को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जिस प्रकार के विवाह में दामाद प्राइस का भुगतान एक शर्त थी उसे क्या कहा जाता था। यानी कि दामाद को जो है डाउरी सिस्टम कहें तो भुगतान एक शर्त थी, उसे क्या कहा जाता था, उसे किस तरीके का विवाह कहा जाता था। तो उसे असुर विवाह कहते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्त्री धन का पहला उत्तराधिकारी माना जाता था। तो 17 का आंसर हो गया सी, यानी पुत्री को माना जाता था स्त्री धन का पहला उत्तराधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान तिब्बत में वज्रयान धर्म की स्थापना की थी। ये आपका हो गए पद्म संभव जी ने किया था।
तिब्बत में वज्रयान धर्म की। ओके नेक्स्ट, तिरुवाचकम जो तमिल पवित्र साहित्य में उपनिषदों के समान स्थान रखता है, में किस कवि की रचनाएं हैं? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा डी, है ना, माणिक वाचकर। ठीक है, माणिक वाचकर का जो है क्वेश्चन है कि वो जो तमिल पवित्र साहित्य है तिरुवाचकम, वो माणिक वाचकर का लिखा हुआ है। ठीक है, उस कवि का लिखा हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजगिरी के राज चिकित्सक जीवक गणिका नामित एक गणिका के पुत्र थे, उनका नाम क्या था? ठीक है, उस गणिका का नाम क्या था? तो उस गणिका का नाम आपका था शालवती, यानी जीवक की माता की नाम थी सालवती। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राग ऐतिहासिक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो हमें पता है कि ये भीमबेटका है, एमपी का। ठीक है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, ये प्राग ऐतिहासिक चित्रकारी के लिए जो है फेमस है। ओके, भारत में रेशम के सबसे पुराने साक्ष्य का प्रचार्य स्थल कौन सा है? तो 22 का आपका आंसर हो गया नेवासा। नेवासा जो है रेशम का सबसे पुराना साक्ष्य का प्रचार्य स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद 6ठी सदी ईसा पूर्व में गणराज्य राज्य था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बज्जी। कुत्ते में सिपात किया जाता था। ठीक है, 24 का है बुर्ज होम। सिपात नहीं होगा, मतलब कुत्ते को जो है दफनाया जाता था। ठीक है, कहाँ पे मिला है उसका साक्ष्य? तो आपका बुर्ज होम में मिला है। कुत्ते को जो है इंसान के साथ दफनाया हुआ जो मिला है वो आपका बुर्ज होम में मिला है। ओके, नेक्स्ट है कि एस्माउस नीलांचल प्राग ऐतिहासिक संस्कृति से संबंधित है, जो कहाँ का है? तो एमाउंस नीलांचल की बात करें तो ये आपका 25 का आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, ये साउथ इंडिया का है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल कवि संघ युग के थाईलैंड का है? ठीक है, तो कौन सा कवि है जो थाईलैंड का है? ठीक है, तो 26 का आपका आंसर हो गया सी, इलम बोदियर। ये तमिल कवि संघ का है और ये थाईलैंड का है। भारतीय इतिहास की प्रारंभिक अवधि में तोंडी एक उन्नत समुद्री संग्रह थी, वो किसकी थी? तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा चेर का थी। ठीक है, चेरों का जो है तोंडी एक उन्नत समुद्री बंदरगाह थी। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ सामर्थ्य का सबूत प्रदान करता है? सामर्थ्य का जो है सबूत प्रदान करता है, ये कौन सा पाठ है? तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा सी, है ना, महाभारत। इसमें सामर्थ्य की बात हुई है। ओके, नेक्स्ट है कि अयोध्या का उल्लेख पहली बार हुआ था। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में अयोध्या का उल्लेख है, रामायण का नहीं लिखा हुआ, अयोध्या का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध लेखन नहीं है? तो बौद्ध लेखन कौन सा नहीं है? तो ये आपका यवन जातक जो है ये बौद्ध लेखन नहीं है। बाकी यहाँ जो दिया हुआ है रेस्ट ऑफ दैट कि बावेरु जातक, दशरथ जातक और सीबी जातक, ये बौद्ध लेखन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि सरस्वती और दृसादवती नदी के बीच क्षेत्र को मनुस्मृति द्वारा क्या परिभाषित किया गया है? तो 32 का आपका आंसर है ब्रह्मावर्त कहा गया है सरस्वती और दृसादवती नदी के बीच का क्षेत्र को ब्रह्मावर्त। ओके, नेक्स्ट है कि एक उच्च प्रागैतिहासिक मातृ देवी को हड्डी से प्राप्त किया गया, है ना, यानी कि उच्च मातृ देवी को हड्डी से प्राप्त किया गया, तो किस घाटी से? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, बेलन घाटी से मिला था मातृ देवी की हड्डी। और नेक्स्ट है भारतीय राजा जिसने अलेक्जेंडर का विरोध किया था वो कौन था? तो 34 का आंसर है पोरस था। ठीक है, सिकंदर और पोरस का लड़ाई हुआ था, याद होगा। तो राजा जिसने अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर का विरोध किया था वो पोरस था। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के अनुसार गुप्त साम्राज्य का सबसे महान राजा कौन था? तो 35 का हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, जिसे महाराज धीराज की उपाधि मिली थी। और नेक्स्ट है कि वैशाली में विश्व की पहली गणतंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका लिच्छवियों द्वारा की गई थी वैशाली में पहला गणतंत्र विश्व का। नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित
महाजनपद कौन सा था? तो गोदावरी नदी के किनारे जो है महाजनपद है असमक। 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में उपलब्ध है। तो हम जानते हैं कि 16 जनपद का जो सूची है वो आपका अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक जो है महापद्मानंद थे। नेक्स्ट है कि जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था तब मगध का शासक कौन था? तो उस समय मगध का शासक जो है कौन था? तो ये था धनानंद। ठीक है, यानी नंद वंश था और उसका धनानंद था। निम्नलिखित में से किसने मानसून की खोज की थी? तो मानसून की खोज आपका जो है हिप्पालस ने की थी। नेक्स्ट है पुराणों में निम्नलिखित में से किसे परशुराम के समान कहा गया है? तो परशुराम के समान जो हमने महापद्मानंद को कहा गया है परशुराम के समान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह नहीं था? तो आपका प्राचीन बंदरगाह जो है विदिशा नहीं था, बाकी ताम्रलिप्ति था, भृगुकच्छ था और सुपर्राग था। तीसरा तमिल संघ कहाँ आयोजित हुआ था? तो तीसरा तमिल संघ जो है आपका मदुरै में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कि कावेरी पट्टनम के संस्थापक कौन थे? तो कावेरी पट्टनम के संस्थापक जो आपका करिकल थे। निम्नलिखित में से कौन तमिल का बाइबल कहा जाता है? तो इसे कहते हैं कुरल को। ठीक है, कुरल को जो है तमिल का बाइबल कहा जाता है। तमिल कवियों के एक संगठन संगम के प्रायोजक कौन थे? तो संगम के प्रायोजक जो है आपके पांड्य थे। तीसरे तमिल संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे नक्कीर। ठीक है, नक्कीरर जो है ये तीसरा तमिल संगम अध्यक्ष थे। ओके, 6ठी सदी ईसा पूर्व में सुक्तिमती कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो सुक्तिमती जो आपकी है वो चेदी वंश की थी। ठीक है, चेदी। सुक्तिमती कौन से महाजनपद की राजधानी थी? तो ये चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था? तो सबसे दक्षिणी महाजनपद जो है असमक था, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद 8 गणतंत्रीय जातियों का संघ था? तो ये आप जानते हैं कि वज्जी। सबसे पहले लिपियों को किस भाषा में लिखा गया था? तो सबसे पहले अगर लिपियों की बात करें तो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य भी सतहस्री संहिता के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महाभारत को सतहस्री संहिता के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है शतरंज का खेल कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो शतरंज का खेल इंडिया से प्रारंभ हुआ था। अजंता चित्रकारी का विषय किससे संबंधित होता है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। पेरिया पुराणम किस विषय पर है? तो पेरिया पुराणम जो है आपका तमिल शैववाद है। ठीक है, शैव थे ना, तो वही तमिल शैववाद है। एक नर्तकी की कथा को बौद्ध भिक्षुनी में बदलने की कहानी किसमें सुनाई गई है? तो ये आपका है नालिरी तिब्ब पुराण, इसमें सुनाई गई है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। और आप लोग जो पहले का वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। जय हिंद।